हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप सभी का स्वागत है और एक नए क्लास के साथ मैं हूं निकिता सिन्हा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वरों का वर्गीकरण। मैंने आप लोग को बताया था इससे पहले वाले क्लास में कि स्वरों का वर्गीकरण हम 7 प्रकार से कर सकते हैं, 7 आधार पर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां जाके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, 7 आधार पर कर सकते हैं। एक मैंने उस दिन बताया था, उसी टॉपिक के साथ मैंने बताया था उस दिन मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और आज हम जानेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और मुख द्वार यानी कि मुख विवर, मुख ओठ जो होता है, ये मुंह और ओठ के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इन दोनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किन किन आधार पर किया जाता है, इसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम जानते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। इसे हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर यानी कि अग्र यानी कि आगे का हिस्सा, अग्र यानी कि आगे का जो हिस्सा होता है वो होता है अग्र। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वर को 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यानी कि आगे का जो हिस्सा होता है, जीभ का आगे का जो हिस्सा होता है, आगे का जो भाग होता है वो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ई, ई, ए, ऐ, इस जीभ के आगे का भाग इन स्वरों में काम करता है, अग्र भाग काम करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अग्र स्वर कहेंगे। इसके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे ई, ए, ऐ। अब देखिए, मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। मध्य भाग का अर्थ होता है बीच का भाग, यानी कि जीभ का अग्र भाग के बारे में हम लोग जान गए। अब मध्य भाग यानी कि बीच का जो हिस्सा होता है वो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का भाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, जब आप अ बोलिएगा ना तो आपका जो जीभ का बीच का हिस्सा होगा ना वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। वो क्या होता है? ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जीभ का मध्य भाग जो काम करता है ना उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जो उदाहरण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अ। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अब पश्च स्वर, पश्च का मतलब होता है पीछे की तरफ। पश्च का मतलब होता है पीछे की तरफ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी कि पीछे का भाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है, जीभ के पीछे का भाग काम करता है, वर्क करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देखिए, आ, उ, ओ, औ है, ये जो जितने भी स्वर हो जाएंगे ये सारे स्वर पश्च स्वर हो जाएंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों ने जाना जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर कैसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि बीच का हिस्सा काम करता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर के एग्जाम्पल आप लोग देखिए, आ, उ, ओ, औ। मध्य स्वर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आप देखिए, आप जब बोलिएगा ना तो आपका जीभ का जो मध्य भाग है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अग्र स्वर का एग्जाम्पल देखिए,
ई ई ए। आप जब बोलिएगा ना तो ये सब जब आप बोलिएगा ना तो आपका जीभ का आगे का भाग वर्क करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि मुख द्वार यानी कि मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार यानी कि हमारा जो ये मुंह है इसको इसके खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार से वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं स्वरों का, इसके बारे में जानते हैं। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। कौन कौन से, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। संवृत का क्या अर्थ होता है, ओपन। अर्धविवृत का अर्थ होता है हाफ ओपन। विवृत का अर्थ होता है ओपन, अर्धविवृत का मतलब होता है हाफ ओपन। संवृत का अर्थ होता है क्लोज और अर्धसंवृत का अर्थ होता है हाफ क्लोज। यानी कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ओपन, हाफ ओपन, क्लोज, हाफ क्लोज। तो सबसे पहले हम विवृत के बारे में जानते हैं। विवृत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, जब आप आ बोलिएगा ना तो आपका पूरा मुख खुलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत किसे कहते हैं, आप जानते हैं अर्धविवृत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है यानी कि हाफ ओपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। और विवृत यानी कि ओपन स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत के एग्जाम्पल आप लोग देखिए, ओ, ए, ओ, ए, ओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धविवृत का एग्जाम्पल। अर्धविवृत का उदाहरण हो जाएगा ओ, ए, ओ, ये हो जाएगा अर्धविवृत। अर्धविवृत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अब हम जानते हैं संवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ। जब आप ई, ऊ बोलिएगा ना तो देखिएगा लगभग मुंह आपका बंद रहता है, तो क्या कहेंगे, उसे हम संवृत स्वर कहते हैं। यानी कि संवृत का मतलब होता है क्लोज, संवृत स्वर यानी कि लगभग बंद रहता है। अब हम जानते हैं कि अर्धसंवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। हाफ क्लोज रहता है उसे हम अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, ओ, आप देखिएगा ना, ए, ओ, तो आप देखिएगा ना कि आधा बंद रहता है, इसे जब आप उच्चारित करिएगा ना तो आपका मुंह आधा बंद रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। और जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये थे स्वरों का वर्गीकरण। मुख आज की क्लास में मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के वर्गीकरण के बारे में, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के वर्गीकरण के बारे में। आई होप कि आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सब्सक्राइब करिए, मेरे हर क्लास को वॉच करिए, लाइक करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को कोई त्रुटियां नजर आती है तो मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके।